नमस्कार मित्रों, अभिराम साहित्यिकी के इस YouTube मंच अभिराम वाणी पर मैं उमेश महादोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मंगलवार के विविधा कार्यक्रम में मैं प्रस्तुत हूं लेकर पुस्तक चर्चा। आज की चर्चा दो भागों में विभाजित है। पहला भाग प्रातः 9 बजे और दूसरा भाग आज ही शाम 7 बजे प्रस्तुत किया जाएगा। आज की चर्चा जिस पुस्तक पर केंद्रित है वह पुस्तक लघुकथा समीक्षा के मानकों पर केंद्रित होने के कारण लघुकथाकारों एवं लघुकथा समीक्षकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। पुस्तक है लघुकथा के समीक्षा बिंदु। इस पुस्तक का संपादन वरिष्ठ लघुकथाकार श्री मधुदीप जी ने किया है और प्रकाशन किया है उन्हीं के नेतृत्व में कार्यरत दिशा प्रकाशन ने। लघुकथा समीक्षा के मानकों पर यूं तो किसी न किसी रूप में लंबे समय से बात होती रही है तथा वरिष्ठ लघुकथाकारों ने लघुकथा के रूपाकार एवं उसकी रचना प्रक्रिया पर बात करते हुए इसे स्थापित करने के लिए अतुलनीय परिश्रम किया है। किंतु औपचारिक समग्रता में यह पहला अवसर है जब एक चिंतनशील संपादक के रूप में श्री मधुदीप जी ने लघुकथा समीक्षा से जुड़े तमाम चिंतकों को लघुकथा समीक्षा समालोचना के मानकों और आधार बिंदुओं पर अपना अपना मंतव्य विस्तार से रखने की अपील की। साथ ही सभी आलेखों को प्रकाशित करने का संकल्प भी लिया। आशा थी कि इस आमंत्रण को लघुकथा समीक्षकों के साथ साथ कथा साहित्य के कुछ स्थापित विद्वान भी स्वीकार करेंगे, किंतु ऐसा हो नहीं पाया। जो 11 लेखक इस कार्य में अपना योगदान देने के लिए आगे आए वे या तो नियमित वरिष्ठ लघुकथाकार थे या फिर लघुकथा समीक्षा के क्षेत्र में खाली पड़े स्थान को भरने का प्रयास करते लेखकगण। इसके बावजूद यह महत्वपूर्ण कार्य हाल ही में एक ग्रंथ के रूप में सामने आ चुका है और इसमें व्यापक एवं सार्थक चर्चा हुई है। हम समझते हैं कि यह कार्य यहां पर रुकना नहीं चाहिए, इसलिए हमने लघुकथा के समीक्षा बिंदु पुस्तक के बहाने इस चर्चा को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा। यद्यपि अपनी अपनी अन्य व्यस्तताओं के कारण कई मित्र इस चर्चा में सहभागी नहीं बन पाए हैं, फिलहाल जिन मित्रों ने पुस्तक पर अपने मंतव्य के वीडियो हमें उपलब्ध करा दिए हैं उन्हें कुछ घंटों के अंतराल से 2 भागों में हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि कुछ और साथी अपने विचार हमें उपलब्ध कराएंगे तो भविष्य में उन्हें भी प्रस्तुत किया जाएगा। तो पहले भाग में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए सबसे पहले आमंत्रित हैं वरिष्ठ लघुकथाकार श्री शराफत अली खान। भाई शराफत जी 1978 से लघुकथा सृजन से जुड़े हुए हैं और उनके 2 लघुकथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तीसरा संग्रह प्रकाशन की प्रतीक्षा में है। तो आइए श्री शराफत अली खान साहब। प्रिय बंधुओं, मैं शराफत अली खान एक हिंदी के लघुकथाकार के रूप में आपको एक लघुकथा समीक्षा की चर्चित पुस्तक पर अपने कुछ विचार रखने जा रहा हूं। आशा है आपको मेरे ये विचार सार्थक लगेंगे। इसी आशा में प्रस्तुत है मेरा ये एक लघु आलेख। लघु कथा मेरे दृष्टिकोण से मानव जीवन के विस्तृत फलक में समय समय पर घटित अनुभूतियों का दर्पण मात्र है। जिन क्षणों में हमें समाज के विभिन्न व्यक्तियों, स्थानों एवं संस्थानों से साक्षात्कार होता है, इनमें कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो हमें अनायास चौंका देते हैं,
विस्मित कर देते हैं, उत्तेजना उत्पन्न करते हैं, हमारे मर्म को भेद कर भावुक कर देते हैं अथवा बोध कराते हैं। इन्हीं हजारों क्षणों में से कुछ चुनिंदा क्षणों को जब हम साहित्यिक भाषा में पिरोते हैं तब लघु कथा जन्म लेती है। यूं तो 8वें दशक में लघु कथा अपने पूरे कलेवर, उद्देश्य और सार्थकता लिए पाठकों के समक्ष आई, किंतु 90वें दशक में लघु कथा अपने स्वर्णिम काल तक पहुंच गई। इस दौर में लघु कथा पर सर्वाधिक कार्य हुए। बिहार, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में लघु कथाकार प्रकाश में आए। इसी दशक में सारिका, शुभ तारिका, मिनी युग, कहानीकार, सुषमा, षटमुखी, सानुबंध, सुपरबेलेज, अणुव्रत, कुंदनशील, हंस, शब्दवर, कादंबनी, जगमग दीप ज्योति, समाज कल्याण, अमर उजाला, दैनिक जागरण, नव सत्यम, विश्व मानव, दैनिक ट्रिब्यून आदि सैकड़ों पत्र पत्रिकाओं ने लघु कथाओं को प्रमुखता से प्रकाशित किया तथा समय समय पर महत्वपूर्ण, उल्लेखनीय और कालजयी लघु कथा विशेषांक निकाले। इसी काल में ही अनेकानेक स्तरीय लघु कथा संकलन प्रकाशित हुए। हाल ही में लघु कथा विधा पर एक सार्थक समीक्षात्मक पुस्तक लघु कथा के समीक्षा बिंदु प्रकाश में आई है। लघु कथा की समीक्षात्मक पुस्तक लघु कथा के समीक्षा बिंदु का मुख्य उद्देश्य है कि लघु कथा की समीक्षा के लिए बिंदु निश्चित किए जा सकें। हालांकि इस पुस्तक में लघु कथा के 11 विद्वान समीक्षकों द्वारा लघु कथा समीक्षा पर दिए गए बिंदुओं पर सभी विद्वान एकमत नहीं हो सकते, फिर भी यह सही दिशा में एक शुरुआत है। वरिष्ठ लघु कथाकार संपादक श्री मधुदीप जी का ऐसा विश्वास है। पुस्तक के प्रथम आलोचक श्री पुरुषोत्तम दुबे की दृष्टि में लघु कथा की रचनात्मकता के आगे आकारगत, विचारगत, शिल्पगत, भाषागत इत्यादि श्रेणियों के बैरियर अथवा सीमा अथवा नाका खड़ा कर देना चाहिए ताकि बेसबब लिखी जा रही लघु कथाओं पर नकेल कसी जा सके। पुस्तक की दूसरी समीक्षक डॉक्टर अनीता राकेश जी यथार्थपद बात करती नजर आती हैं। उनके अनुसार यह सच है कि जब रचनाएं आकार लेती हैं तो उसके क्रियाशीलता, तत्व एवं स्वरूप निश्चित नहीं होते। यह सब रचना की पूर्णता के पश्चात विवेचन विश्लेषण के मुद्दे बनते हैं। समीक्षक डॉक्टर ध्रुव कुमार का मानना है कि लघु कथाएं कभी भी एक जैसी नहीं रही, समय समय पर ये अपने में बदलाव करती रही हैं। वरिष्ठ लघु कथाकार एवं समीक्षक डॉक्टर उमेश महादोशी जी का कथन है कि समकालीन लघु कथा में लेखन और विमर्श दोनों की दृष्टि से यह समय सर्वाधिक व्यस्तताओं से भरा हुआ है। इस समय में धूम धड़ाके का शोर शामिल है तो रचनात्मकता का संगीत भी। एक ओर बेहद सतही लेखन हो रहा है तो दूसरी ओर अत्यंत प्रभावशाली लेखन भी इसी समय में हो रहा है। ऐसे समय में लघु कथा के बारे में किए जाने वाले किसी गंभीर चिंतन के लिए जगह बनाने में विश्वास की गुंजाइश भले हो, लेकिन लघु कथा के बारे में व्यापक दृष्टि से सोचने और समझने के लिए सर्वाधिक उपयोगी समय है यह, जब हमारे सामने सभी तरह की चीजें मौजूद हैं और अन्य विधाओं के सापेक्ष सर्वाधिक सृजन और संबंधित गतिविधियां लघु कथा के क्षेत्र में ही हो रही हैं। लघु कथा विधा के प्रख्यात समीक्षक
निशांतर का कहना है कि लघु कथा को प्रभावशाली बनाने के लिए शैली चुस्त और शिल्प सुगठित होना चाहिए। चुस्त शैली में सुगठित शिल्प के द्वारा ही लघु कथा के कथानक को एक धारा रेखी प्रवाह में प्रस्तुत किया जा सकता है और तभी शर्त रहित संप्रेषणीयता उत्पन्न होगी। लघु कथा के समर्थ आलोचक श्री भागीरथ जी का विचार है कि आलोचना हमें रचना समझने की दृष्टि देती है, रचना के गहरे अर्थों तक हमें ले जाती है, रचना का अर्थ विस्तार करती है, रचना के सामाजिक सरोकार हमारे सामने प्रत्यक्ष करती है। जहां रचनाकार की रचनाशीलता विराम लेती है, वहीं से आलोचक का कार्य प्रारंभ होता है। लघु कथा के समीक्षा बिंदु ग्रंथ में डॉक्टर रूपदेव कुंज जी के अनुसार मैंने इस आलेख में लघु कथा के आवश्यक समीक्षा बिंदु शीर्षक, विषय वस्तु, कसाव, लघुता, एक घटना, काल दोष का ना होना, अंत, भाषा, शैली, उद्देश्य आदि का वर्णन किया है और इसके साथ लघु कथा के अपेक्षित समीक्षा बिंदु कथोपकथन, व्यंग्य, नवीनता, पात्र और चरित्र चित्रण, देशकाल और वातावरण की भी बात की है। यह तत्व लघु कथा की कसौटी में आ जाते हैं। लघु कथा के समीक्षक को चाहिए कि वह समीक्षा करते समय इन बिंदुओं को कसौटी के रूप में अपने साथ लेकर चले। लघु कथा के मनीषी डॉक्टर सतीश राज पुष्करना जी के कथानुसार लघु कथा की समीक्षा करते समय कथानक, विषय वस्तु को केंद्र मानकर चलना चाहिए। मेरे विचार से इन बातों को ध्यान में रखकर किसी भी लघु कथा की समीक्षा, मूल्यांकन एवं उसके प्रति न्याय आसानी से कर सकते हैं। लघु कथा समीक्षा के संबंध में डॉक्टर बलराम अग्रवाल का स्पष्ट कथन है कि लघु कथा लेखों की समीक्षा समीक्षक की निजी सैद्धांतिक मान्यताओं, निजी स्वीकृति के अनुरूप सही और गलत हो सकती हैं। लेखों की समीक्षा करते हुए तो आपको पता होना चाहिए कि लेखक ने कब क्या कहा था। तथ्य सामने लाइए, बताइए सही क्या है, क्या गलत। हिंदी लघु कथा की समीक्षा की मर्म की गंभीरता पर विचार करते हुए समीक्षक श्री सिद्धेश्वर जी का कथन है, हिंदी लघु कथा की समीक्षा करते समय लघु कथा का पूरा परिदृश्य सामने आ जाता है और इन परिदृश्यों के बीच किसी रचना को लघु कथा की मान्यता देना या खारिज कर देना या श्रेष्ठ बतला देना आसान काम नहीं है। लघु कथा समीक्षा के पीछे एक सार्थक बहस छोड़ जाता है। पुस्तक की अंतिम समीक्षक सुश्री डॉक्टर शील कौशिक जी के अनुसार आधुनिक हिंदी लघु कथा के समीक्षा बिंदुओं के संदर्भ में प्रस्तुत उपरोक्त अध्ययन, विश्लेषण एवं मनन के उपरांत कहा जा सकता है कि जैसे सभी उंगलियों से मिलकर एक ताकतवर मुट्ठी बनती है, वैसे ही उपरोक्त वर्णित समीक्षा बिंदुओं को संगठित करके संपूर्ण व सशक्त लघु कथा शास्त्र बनाया जा सकता है। यह इतना समृद्ध और विश्वसनीय होना चाहिए कि जिसे साहित्य के अन्य सिद्धांतों की कसौटी पर भी परखा जा सके। आज लघु कथा अपनी सार्थकता और सफलता के जिस सोपान पर खड़ी है, वह स्थिति निस्संदेह उत्साहजनक है। किंतु लघु कथा अपनी इस स्थिति को बरकरार रखने के लिए लघु कथाकारों से एक विशेष प्रकार की प्रतिभा, क्षमता, धैर्य और परिश्रम की अपेक्षा करती है ताकि लघु कथा का भविष्य उज्जवल और सुरक्षित रह सके। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय शराफत जी। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं नई पीढ़ी की लघु कथाकार डॉक्टर उपमा शर्मा जी को। उपमा जी अत्यंत ऊर्जावान लघु कथाकार हैं। सुश्री ज्योत्सना कपिल जी के साथ मिलकर एक लघु कथा संकलन का संपादन भी कर चुकी हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपकी लघु कथाएं पढ़ने को मिल जाती हैं। तो हम सुनते हैं लघु कथा के समीक्षा बिंदु पर उपमा जी के विचार।
आइए उपमा जी। सभी को सादर नमस्कार। मैं उपमा शर्मा मधुदीप गुप्ता द्वारा संपादित लव कथा के समीक्षा बिंदु पुस्तक पर परिचर्चा के लिए डॉक्टर उमेश महादोशी के आमंत्रण को सहज स्वीकार कर धन्यवाद देती हूँ। किसी भी व्यक्ति या वस्तु को परखना, उसके गुणदोष एवं रंग रूप को सतही रूप से विवेचित करना सहज मानवीय गुण है। लेकिन जब साहित्य के संबंध में उसकी उत्पत्ति, उसके स्वरूप, उसके विविध अंगों, गुणदोष आदि विभिन्न तत्वों और पक्षों के संबंध में सम्यक विवेचन किया जाता है तो उसे साहित्यिक समीक्षा कहते हैं। अतः समालोचना केवल किसी लेखक के बारे में ही नहीं बताती, बल्कि पाठक समाज में उसका औचित्य भी बढ़ाती है। समीक्षक का यह कर्तव्य है कि वे रचनाओं के गुण दोष सही से बताकर उसमें पाठक की रुचियों को जागृत करे। लव कथा की विकास यात्रा में आज भी स्वतंत्र समीक्षकों का अभाव ही है। इसका मुख्य कारण आज भी विधा के मानकों को लेकर भटकाव है। किसी लव कथा के क्या मानक होने चाहिए और वे कौन से बिंदु हैं जिन पर एक लव कथा को समीक्षक अपनी कसौटी पर कसे। इन्हीं बिंदुओं को स्पष्ट करती हुई लव कथा के 11 विद्वजनों के आलेख से सजी मधुदीप गुप्ता ने लव कथा की समीक्षा बिंदु पुस्तक प्रकाशित की है। मधुदीप अपने संपादकीय में लिखते हैं, 50 वर्ष का समय कम नहीं होता, लेकिन अभी भी विधा अपने स्वरूप को लेकर विवादों से मुक्त नहीं हो पाई है। अभी तक लव कथा समीक्षा में अपनी ढपली अपना राग वाली स्थिति चल रही है। इस पुस्तक में लव कथा के 11 विद्वानों डॉक्टर पुरुषोत्तम दुबे, डॉक्टर अनीता राकेश, डॉक्टर ध्रुव कुमार, डॉक्टर उमेश महादोशी, निशांतर, भगीरथ, प्रोफेसर रूप देवगुण, सतीश राज पुष्करणा, डॉक्टर बलराम अग्रवाल, सिद्धेश्वर, डॉक्टर शील कौशिक ने लव कथा समीक्षा के विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से लिखा है। हालांकि ये सभी विद्वान अनेक बिंदुओं पर एकमत नहीं हैं, लेकिन फिर भी ऐसे अनेक बिंदु हैं जिस पर ये सभी एकमत हैं। डॉक्टर पुरुषोत्तम दुबे लिखते हैं, समीक्षा का रूप जितना प्रांजल होगा, भविष्य में अच्छी लव कथाएं लिखे जाने की दिशा में उपयोगी होगा। प्रायः समीक्षा ही सृजन के हेतु ऐसी पारिक खिड़की है जिसमें से गुजरकर कोई रचना अपनी श्रेष्ठ होने का तमगा प्राप्त कर लेती है। लव कथाकार अपनी लव कथा में तथ्य को लेकर उपस्थित होता है। समीक्षक समीक्षा में लव कथा के उन्हीं तथ्यों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। डॉक्टर अनीता राकेश लिखती हैं, मनुष्य की कुंठाएं, वर्जनाएं, दमित भावादि की अभिव्यक्ति जिस प्रकार स्वप्नों में होती है, उसी प्रकार वे साहित्य में भी अभिव्यक्ति पाती हैं। समीक्षक रचना को एक व्यापक परिदृश्य में देखने के लिए ऐसी दृष्टि विकसित कराता है जो साहित्य के मात्र बाहरी संरचनात्मक स्वरूप के दर्पणीय प्रतिबिंब को ही नहीं, अपितु उसके भीतर अवयवों को उभारती है। लेखक जो कुछ भी अपनी रचना के माध्यम से कहना चाहता है, उसे पूरी ऊर्जा और संलग्नता से व्यक्त करने का हर संभव प्रयास करता है। डॉक्टर ध्रुव कुमार जी कहते हैं, कथानक किसी भी लव कथा का बीज होता है, जो लव कथा के अन्य कारकों के माध्यम से पुष्पित पल्लवित होता है। लव कथा हेतु ये अनिवार्य है कि वे कथानक इकहरा और सरल हो। समीक्षक को उद्देश्य को गंभीरता से लेना चाहिए। समीक्षक के लिए देखना जरूरी है कि रचनाकार ने देखे, सुने और जाने को समझने की प्रक्रिया से कितना और किस तरह से गुजरने दिया है। समीक्षा में ये देखना अति अनिवार्य है कि लेखक अपने उद्देश्य तक पहुंचा या नहीं, यदि नहीं तो वह कैसे पहुंच सकता था, यह भी स्पष्ट करना चाहिए। डॉक्टर उमेश महादेशी के अनुसार समीक्षा का सामान्य आशय समीक्ष रचना या वस्तु को सम्यक दृष्टि से समझना और उसके विभिन्न अवयवों पर गुण दोष के संदर्भ में मंतव्य रखना माना जाता है। लेकिन समीक्षा के आधार बिंदुओं पर बात करते हुए रचना पड़ताल के संदर्भ में गहनता और व्यापकता, जिनमें रचना के मूल से परिणाम तक के संदर्भ समाहित होते हैं, को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। साहित्य सृजन के क्षेत्र में समीक्षक का अप्रत्यक्ष किंतु महत्वपूर्ण योगदान होता है। रचना के सार्थक एवं निष्पक्षीय विश्लेषण द्वारा साहित्य को प्रचारित एवं प्रसारित करने का कार्य समीक्षक ही कर सकता है। समीक्षा ही साहित्य का वह माध्यम है जिसके द्वारा समाज की साहित्यिक रुचि का संशोधन और परिमार्जन होता रहता है। निशांतर अपने आलेख में कथ्य के बारे में कहते हैं, जब कथ्य को टारगेट बनाकर आलोचना की जाती है, तभी आलोचना जीवन के साक्ष्य पर रचना के मूल्यांकन का साधन बनती है। आलोचना भी रचना को आत्मसात किए बिना सफल नहीं हो सकती। समीक्षक को समीक्षा करने से पूर्व विषय संबंधी विविध ज्ञानानुशासनों का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है, क्योंकि वह रचना विशेष का मात्र पाठक नहीं है, अपितु उसकी भीतरी खोज का अन्वेषक है। उसे रचना के सामाजिक सरोकार और गहन संरचनात्मक विधियों का ज्ञाता होना ही चाहिए। भगीरथ अपने आलेख में साहित्य में राग तत्व और आलोचना में बुद्धि तत्व के बारे में बात करते हैं। आलोचना ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों और स्थितियों का भी आकलन करती है और साहित्य पर उनके पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना करती है। रचना और समीक्षा दोनों की पारस्परिक निर्भरता दोनों का ही विकास करती है। जिस तरह रचना समीक्षा को प्रेरित करती है, उसी तरह समीक्षा रचना को।
कहा भी गया है, सही रचना स्वयं अपनी आलोचना से गुजरती है और इसी प्रकार एक सही आलोचना की भी अपनी रचना यात्रा होती है। दोनों ही जीवन सापेक्ष दृष्टि रखकर अपनी सार्थकता प्रमाणित कर सकती हैं। दोनों में एक द्वंद्वात्मक संबंध होता है। प्रोफेसर रूप देवगुण आलोचक के गुण बताते हुए कहते हैं कि समीक्षक को सबसे पूर्व लौकथा के शीर्षक यानी तोरण पर ध्यान देना चाहिए। शीर्षक की मुख्य रूप से दो विशेषताएं मानी गई हैं, आकर्षक और विषयानुरूप। शीर्षक की अन्य विशेषताएं हैं सरल, संक्षिप्त, प्रतीकात्मक, मौलिक, जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला, सटीक, पैना, तीखा, व्यंग्यधर्मी आदि आदि। साहित्यिक समीक्षक को तटस्थ भाव से रचना की गहन संरचना में पैठ होना, उसे भीतरी गवाक्षों की जांच परख करना और समसामयिक प्रासंगिकता के अनुकूल उसकी अर्थवत्ता को स्थापित करना होता है। समीक्षक का कर्तव्य है कि वे लौकथा के भीतर तत्कालीन परिस्थितियों से संबंधित घटनाओं की खोज करके उसकी व्याख्या करे और अगर लौकथा में कोई समाधान दिखाई देता है तो उसका भी वर्णन करे। सतीश राज पुष्करणा ने अपने आलेख में समीक्षक को प्रथमतः रचना एक पाठक की तरह पढ़ने की सलाह दी है। प्रत्येक रचना में उसके रचनाकार का कोई न कोई ध्येय अवश्य समाहित होता है। इस संबंध में पाठक, लेखक और आलोचक के दृष्टिकोण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। आलोचक अपनी आलोचना द्वारा लेखक का एक प्रकार से पुनः परिचय कराता है। समीक्षक अपने समीक्ष विषय से पहले घनिष्ठता बनाता है, फिर अपनी पैनी दृष्टि से उसे देखता है। उसके उपरांत ही उसकी अर्थवत्ता निर्धारित करता है। जहाँ भावनाओं का आविर्भाव होता है, वहीं आलोचना की भी उत्पत्ति होती है। सृजन की प्रक्रिया ही साहित्य है और उसकी प्रतिक्रिया के मूल में जो भावना निहित है, वही समीक्षा है। डॉक्टर बलराम अग्रवाल के अनुसार समीक्षक को जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वे हैं देश, काल और परिस्थिति, समकालीन जीवन की जटिलता और समय ने कथाकार को कितना बेचैन किया है, इसका उल्लेख रचना के माध्यम से समीक्षक को स्पष्ट करना चाहिए। अपने आलेख में वे पूर्व भारतीय आचार्यों द्वारा निर्धारित काव्य गुणों के आधार पर साहित्यिक समीक्षा बिंदु अलंकार, वक्रोक्ति, औचित्य, आकर्षण, भाव, विचार, शब्द और उसकी शक्तियों पर बृहद चर्चा के साथ भारतीयतर मनीषियों के समीक्षा सिद्धांत पर भी विस्तार से बताते हैं। सिद्धेश्वर अपने आलेख में कहते हैं, किसी भी विधा की समीक्षा या आलोचना का काम तभी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक होता है जब वे निष्पक्ष, निर्भीक और विद्वतापूर्ण ढंग से किया गया हो। डॉक्टर शील कौशिक के अनुसार किसी भी विधा की वैचारिक पृष्ठभूमि उस विधा के वरिष्ठ लेखक व समीक्षक ही तय करते हैं। जब तक उस विधा की कसौटी पर परखने वाले निश्चित बिंदु नहीं होते, तब तक वे भटकती रहती है। लौकथा के संदर्भ में ये कोटिशा सत्य है। वे आगे अपने आलेख में लिखती हैं कि समीक्षकों का दायित्व बनता है कि वो बारीकी से लौकथा का अवलोकन करते हुए इसके विकास और नई संभावनाओं को इंगित करें। लौकथा की भाषा समृद्ध व उर्वर होने के साथ सहज और सरल होनी चाहिए, जिससे कि पाठक इसके साथ आसानी से जुड़ सके। नए नए प्रयोग किसी विधा की सजीवता के द्योतक होते हैं, उसमें ताजगी लाते हैं, उसमें प्राण फूंकते हैं तथा उसे बहुआयामी आधार देते हैं। लेकिन मेरी समझ से प्रयोग तभी हो जब विधा की पूरी तरह से समझ हो। लौकथा आकाश में लौकथा के नक्षत्र अपनी लौकथाओं की रोशनी से लौकथा जगत को जगमगा रहे हैं। लौकथा के समीक्षा क्षेत्र में भी बहुत काम होना शेष है। पड़ाव और पड़ताल के माध्यम से अनेक समीक्षक प्रकाश में आए हैं। लौकथा के समीक्षा बिंदु इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह न सिर्फ लौकथा के समीक्षा बिंदु पर सटीक जानकारी देती है, अपितु लेखकों, पाठकों को भी लौकथा लिखने समझने का एक व्यापक दृष्टिकोण देती है। लौकथा साधकों के पास यह पुस्तक अवश्य होनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय उपमा जी। मित्रों, हम इस चर्चा के दूसरे भाग में शेष प्रतिनिधियों के साथ मिलेंगे शाम को 7 बजे। तब तक के लिए उमेश महादोशी का नमस्कार।